कहानी रामनगर गांव की है, जो एक घने जंगल के बीच बसी है। गांव में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यह कहानी एक युवा लड़की काव्या की है, जो अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए हनुमान जी की शरण में आती है, और एक रहस्यमयी बंदर जो अंत में हनुमान जी के रूप में प्रकट होता है। एक दिन की बात है, काव्य अपनी माँ लक्ष्मी के साथ बैठी होती है। लक्ष्मी को एक रहस्यमयी बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। गांव का वैद्य निराश है, और काव्या हर दिन हनुमान मंदिर में पूजा करती है। हे हनुमान जी, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपके सामने रोज 40 पाठ करूंगी। बेटी, धैर्य रख। हनुमान जी सब सुनते हैं। यह बीमारी अनोखी है। शायद कोई चमत्कार ही इसे ठीक कर सकता है। अब बस हनुमान जी पर उम्मीद है। एक दिन काव्या मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी एक छोटा सुनहरे रंग का बंदर मंदिर के पास आता है। वह काव्या के पास बैठकर उसकी पूजा को ध्यान से देखता है। काव्या उसे प्रसाद देती है, और वह बड़े प्यार से खाता है। यह इसी तरह कहानी अगले दिन एक युवा वह लड़की काव्या बंदर की फिर है, आता है, जो अपनी और बीमार काव्या माँ को के बचाने के पीछे लिए जंगल की ओर हनुमान जी जाता की है। शरण में आती गांव है, वाले और इसे एक हनुमान जी रहस्यमयी का बंदर संकेत जो मानते अंत हैं में तू कौन हनुमान है जी के छोटे? रूप में हर दिन प्रकट मेरे होता साथ है। क्यों आता है? यह कोई साधारण बंदर नहीं, काव्या, इसे हनुमान जी ने भेजा होगा। ये सब रोज होने लगा, जिसे देख गांव वाले सोचने लगे, ये बंदर है कौन? और काव्या भी बंदर की इस व्यवहार से हैरान थी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा कालदास आता है। वह दावा करता है कि लक्ष्मी की बीमारी किसी बुरी शक्ति की वजह से है, और इसके लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है। यह बीमारी कोई साधारण नहीं। मेरी पूजा से ही लक्ष्मी ठीक होगी, वरना गांव तबाह हो जाएगा। दादाजी, मुझे यह तांत्रिक ठीक नहीं लगता। हनुमान जी ही माँ को बचा सकते हैं। बेटी, तू सही कह रही है। हनुमान जी पर भरोसा रख। काव्या निराश होकर मंदिर में प्रार्थना करती है। वह बंदर फिर आता है, और जब काव्या मंदिर से वापस घर जा रही होती है, वह बंदर फिर उसके पीछे जाता है, और जंगल में एक गुप्त गुफा की ओर ले जाता है। गुफा में एक प्राचीन शिवलिंग और एक छोटा सा जलकुंड है, जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां तैर रही हैं। काव्या को विश्वास होता है कि यह जल उसकी माँ को ठीक कर सकता है। वह जल और जड़ी बूटियां लेकर घर लौटती है। तूने मुझे यह जगह कैसे दिखाई? क्या तू वाकई हनुमान जी का दूत है? जब वह जल लेकर घर आई और जल दादाजी को दिखाई, तो दादाजी बोले, यह हनुमान जी की कृपा है काव्या, इसे माँ को पिलास। उधर तांत्रिक को पता चलता है कि काव्या ने औषधीय जल लाया है। वह गुस्से में आकर गांव वालों को भड़काता है कि काव्या जादू टोना कर रही है। काव्या ने जादू टोना किया है। उस जल में जहर है। रात में गुप्त रूप से गुफा को नष्ट करने की योजना बनाता है। काव्या को जैसे ही उसकी साजिश का पता चलता है, और वह मंदिर में जाकर हनुमान जी से मदद मांगती है। हे बजरंग बली, इस तांत्रिक से गांव को बचाइए। मेरी माँ को ठीक होने दीजिए। तांत्रिक अपने गुंडों के साथ गुफा को नष्ट करने जाता है। काव्या और कुछ गांव वाले उसका पीछा करते हैं। तभी वह बंदर प्रकट होता है, और तांत्रिक के सामने खड़ा हो जाता है। उसी समय अचानक एक
तेज रोशनी फैलती है और बंदर का रूप बदलकर हनुमान जी का विशाल भव्य रूप प्रकट होता है। हनुमान जी की गदा हवा में चमकती है। गांव वाले भी ये सब दूर से देखते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। और यह सब देखकर तांत्रिक डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति उसे रोक देती है और हनुमान जी की आवाज गूंजती है। इस गांव के लोग मेरी भक्ति करते हैं। तुम्हारा कोई शक्ति यहाँ काम नहीं आएगा। चल जाओ इस गांव को छोड़कर। तांत्रिक वहां से भाग जाता है। हनुमान जी भी अचानक से गायब हो जाते हैं और काव्या अपने घर आती है। लक्ष्मी को काव्या द्वारा लाया गया जल पिलाया जाता है और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया। ये सब हनुमान जी की कृपा है माँ। तांत्रिक गांव छोड़कर चला जाता है। गांव वाले काव्या और उसके परिवार से माफी मांगते हैं। लक्ष्मी पूरी तरह ठीक हो जाती है और गांव में एक बड़ा हनुमान जयंती उत्सव मनाया जाता है। काव्या मंदिर में हनुमान चालीसा गाती है और गांव वाले एकजुट होकर पूजा करते हैं।